रांची का एक अपार्टमेंट मूसलाधार बारिश में पानी पानी हो गया। पार्किंग एरिया में इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी दर्जनों कारें तैरने लगीं, तो अपार्टमेंट में रहने वाले जलकैदी बन गए। देख रहे हैं ना आप, चारों तरफ पानी ही पानी और उसमें तैर रही लाल और सुनहरी कार। नहीं, ये कारों का स्विमिंग पूल तो कतई नहीं है जनाब। ये अल्गोड़ा के एकलव्य अपार्टमेंट के उस पार्किंग एरिया का नजारा है जो इंद्रदेव की मेहरबानी से पानी से इस कदर लबालब हो गया कि उसमें उतरने का मतलब है समंदर में गोते लगाना। मूसलाधार बारिश के दौरान जब अपार्टमेंट के बाहर जमा पानी को निकालने का रास्ता नहीं मिला तो सारा का सारा पानी अपार्टमेंट के पार्किंग स्पेस में घुस गया और वहां खड़ी कारें उस पानी में तैरने लगी। भैया यहाँ पे एक पुल था छोटा सा, वो पुल को बंद कर दिया गया है, इसके चलते इतना दिक्कत है। अगर वो पानी पुल चालू रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता किसी को। पानी का निकासी तो पानी का निकासी बंद कर दिया नगर निगम, पुल था उसको पानी का निकासी वो बंद कर दिया गया। रांची नगर निगम की हरी झंडी पर करोड़ों रुपए खर्च कर बहुमंजिली अपार्टमेंट तो खड़ी कर दी गई, लेकिन ना बरसाती पानी को निकलने का रास्ता दिया गया और ना कायदे कानूनों की किसी को फिक्र रही। जाहिर है जब पानी नहीं निकलेगा तो वो घर को ही डुबोएगा। एकलव्य अपार्टमेंट और इसके 60 से भी ज्यादा फ्लैट्स में रहने वाले 250 से भी ज्यादा बाशिंदे पिछले 2 दिन से उसी लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और उसके बीच मुश्किल में जिंदगानी है। जब भी बारिश होता है तो पानी होता है, पानी जमा होता है। हाँ, हम लोग आने जाने में रोड में दिक्कत होता कभी है। आप लोगों ने इसका विरोध किया, कभी नगर निगम को बताया या कल रात में काम किया, लेकिन कोई फालतू का काम करके चल गया है। बदतर ड्रेनेज सिस्टम और फायदे की होड़ में रांची में तेजी से खड़ी हो रही दूसरी अट्टालिकाओं का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो समंदर में गोते लगाने के लिए तैयार रहिए। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। सहरसा में एक बार फिर क्रूरता का तमाशा हुआ। बकरी चोरी के आरोपी की बेरहमी से धुनाई हुई लहूलुहान युवक को अस्पताल ले जाने पुलिस पहुंची तो परिजनों ने हंगामा कर दिया। सिमरी बख्तियारपुर के बसाही गांव में खुलेआम क्रूरता का तमाशा हुआ। दबंगों ने ऐसी धुनाई की कि दर्द के मारे ये युवक छटपटाने लगा। पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो गया, हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। दबंग ग्रामीणों ने लाठी और डंडे से ऐसी बर्बर पिटाई की कि पूरा शरीर टूटने लगा। सारा गुस्सा उतारकर जब दबंग उस युवक को जमीन पर अधमरा छोड़ गए तो हिम्मत करके आसपास के कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। घायल युवक को रस्सियों की जकड़न से छुड़ाने लगे। तब तक सिमरी बख्तियारपुर पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए तो युवक की बर्बर पिटाई से नाराज ग्रामीण इन जवानों पर ही नाराजगी जताने लगे। तो मौके पर एक बार फिर चीख पुकार मच गई। आखिरकार दर्द से कराह रहे युवक को रस्सियों से छुड़ाया गया। सिमरी बख्तियारपुर पुलिस उस जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगी तो परिजन इसका विरोध करने लगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा।
आखिरकार लहूलुहान युवक को वहां से ले जाया गया। ये वायरल वीडियो उसी वाक्य का है। कहा जा रहा है कि युवक पर गांव के कुछ लोगों ने बकरी चुराने का आरोप लगाया था, इसलिए उसे अगवा करके गांव के बाहर खाली मैदान में ले जाया गया और ऐसी पिटाई की गई कि पूरा शरीर छलनी हो गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस मामूली सी खता के लिए आखिर कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आखिर हमारा समाज इतना बर्बर क्यों होता जा रहा है कि छोटी सी बात के लिए एक युवक की जान लेने पर आमादा हो जाता है। अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर के दरवाजे बंद हैं तो बाबा नगरी के कलाकार मंदिर का वही प्रतिरूप बनाने में जुट गए हैं जो भक्तों तक भोलेनाथ का आशीर्वाद पहुंचाएगा। माहिर हाथों से थर्माकोल की सतह खुरचती जा रही है और उस बाबा वैद्यनाथ मंदिर का आकार लेती जा रही है, जिसके दरवाजे भक्तों के लिए बंद पड़े हैं। कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया कि कभी श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रहने वाली भोले की नगरी सावन महीने में भी वीरान है। तो घर पर बैठा ये कलाकार अपने काबिल हाथों से उसी वैद्यनाथ मंदिर का ऐसा हूबहू प्रतिरूप तैयार करने में जुटा है, जिसे भला कौन शिव भक्त अपने घर में ना बसाना चाहेगा। स्वरूप में हम बनाए हम शिवलिंग जो हूबहू शिव जैसे यहाँ मंदिर में शिवलिंग है उसी टाइप का बना के हम लोग ये कर रहे हैं, जो भक्तों तक पहुँचे और वो अपना आराधना पूरा कर सकें। वैद्यनाथ मंदिर की महिमा ऐसी निराली है कि सावन के महीने में यहाँ देश के कोने कोने से भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन कोरोना की मार ने जब उसी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन पर ग्रहण लगा दिया तो भोलेनाथ के भक्तों को वैद्यनाथ के मंदिर का उपहार देने के लिए कलाकार लक्ष्मण राउत अपने हाथों से वैद्यनाथ मंदिर और कामना लिंग को रंग रूप देने लगे, जिसे आप भी अपने मंदिर में सजाकर भोलेनाथ की कृपा का प्रसाद पा सकते हैं। अभी सब 2 साल से बैठे हुए हैं, कहीं से कोई आमदनी नहीं है कोई कलाकार को और ना ही कोई रास्ता मिल रहा है, तो इसके जरिए थोड़ी सी राहत मिलेगी। बाबा नगरी के माहिर कलाकारों के हाथों बना वैद्यनाथ मंदिर का प्रतिरूप भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद तो देगा ही, महादेव की भक्ति के जरिए रोजी रोटी चलाने वाले कलाकारों को जीने का रास्ता भी दिखाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। समस्तीपुर के बुजुर्ग ने जब जुनून को जिंदगी बना लिया तो क्रिकेट के आंकड़ों का ऐसा खजाना जमा कर लिया जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई और कई रिकॉर्ड और मेडल्स भी दिलाए। टेबल पर रखे कॉपी के पन्ने पलट रहे बुजुर्ग मुकुंद सिंह का दिमाग कंप्यूटर से कम तेज नहीं है। बस पूछने की देर है। क्रिकेट के इतिहास, भूगोल के छोटे से लेकर हर बड़े सवाल का जवाब पल भर में बता देंगे। युवा मुकुंद ने अपने नाना को देखकर डायरी लिखनी क्या शुरू की। कुछ ही दिन में इस शौक ने जुनून का रूप ले लिया। डायरी लिखते लिखते जब रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने लगे तो उसे भी उकेरने लगे। आज उनके इस अलमारी में हर क्रिकेट मैच की पूरी हस्तलिखित कमेंट्री संजोई हुई है। इसी जुनून ने उनकी झोली में सम्मान और तमगों की झड़ी लगा दी। क्रिकेट सम्राट जैसा अवार्ड मिला तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो गया।
2012 में मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके आधार पर 22 मार्च 2012 को श्री कुंदन कुमार जी, जो यहाँ जिलाधिकारी थे, और दरभंगा के कमिश्नर और वरुण बाबू एसपी, ये तीनों लोगों ने मुझे स्टेज पर सम्मानित किया था पटेल मैदान में। उनके खजाने में क्रिकेट का संसार तो समाया ही हुआ है। 37,000 से भी ज्यादा फिल्मों की हर छोटी बड़ी जानकारी इन किताबों में दर्ज है। तो दुर्लभ चिट्ठियों से लेकर शादी के कार्ड और टिकटों से लेकर अभिनंदन पत्र और बेशकीमती दस्तावेजों का ऐसा अपार भंडार भरा पड़ा है जिस पर हर किसी को रश्क होगा। पहले तो उनका परिवार उनके इस जुनून से परेशान था, लेकिन जब से इस जुनून ने पूरे देश में उन्हें पहचान दिलाई, तब से पूरा परिवार उनके साथ खड़ा हो गया। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तो गर्व होता है कि मेरे हस्बैंड अच्छा काम किए। शुरू में क्या लगता था? शुरू में तो लगता था कि क्या ही कर रहे हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जिस मैच के बारे में आपको अगर कुछ जानना हो और इनके पास वो उपलब्ध ना हो। हर चीज़ इनके पास है और बहुत सालों से लिखते आ रहे हैं। बहुत पंक्चुअल हैं, मेहनती हैं और धैर्य भी बहुत है इनके जीवन में। 65 साल के मुकुंद सिंह में जितनी प्रतिभा भरी है, उतनी सादगी भरी जिंदगी भी रही है उनकी। अपने जुनून के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान करने वाले इस बुजुर्ग का दुर्लभ खजाना क्रिकेट और सिनेमा के शौकीनों को न्योता तो दे ही रहा है, क्रिकेट और सिनेमा जगत में हो रहे शोध में भी मददगार साबित हो सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और अगली कहानी है मध्य प्रदेश से, जहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि नदी और नाले सब भर गए, तो परेशान ग्रामीणों को ट्यूब पर बैठकर नदी के इस पार से उस पार जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुई भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं और शहर की सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिली। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि लोगों के घरों तक ये घुस गया। वहीं ग्रामीण इलाके के लोगों को इससे खासा परेशानी हो रही है। ट्यूब पर बैठकर ताप्ती नदी पार करने का लोगों का डरावना वीडियो भी सामने आया। यहाँ ग्रामीण ट्यूब पर बैठकर उफनती नदी को पार करते हुए देखे गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह 2-3 लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब से नदी पार कर रहे हैं। वहीं 2 युवक नदी पार करवाने के लिए पैसे भी वसूल रहे हैं। इसे सीधे सीधे मौत को न्योता देने की कोशिश कहा जा सकता है। ये वीडियो भीमपुर ब्लॉक के गोरकी ढाना गांव का बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ ग्रामीण कई दशकों से पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने ना तो इनकी बात पर ध्यान दिया, ना ही किसी ने सुध लेने की कोशिश की है। अब मजबूरन ये लोग जान जोखिम में डालकर उफनती ताप्ती नदी को पार कर रहे हैं। गुजरात की सड़क पर तेल से लदा टैंकर अचानक पलट गया, तो उस दुर्घटनाग्रस्त टैंकर से बह रही तेल की धारा को बोतल में भरने के लिए लोगों में होड़ मच गई। गुजरात के सुरेंद्र नगर में तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही यहाँ का माहौल एकदम से बदल गया। यहाँ देखते ही देखते तेल लूटने वालों की होड़ मच गई। जिसको जो मिला वही उठा ले आया और तेल भरने लगा। वहाँ तेल लूटने वालों की भीड़ जुट गई। दरअसल चोटिला के पास एक तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद तेल जमीन पर भी फैल गया, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं माने और लूटने में जुट गए। यदि इस तेल में आग पकड़ लेता तो गंभीर हादसा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में सड़क से गुजर रहे राहगीरों के सामने अचानक तेंदुआ आ गया, तो वो थर-थर कांपने लगे। आखिरकार तेंदुओं के रेस्क्यू के लिए वन विभाग को बुलाना पड़ा। जी हाँ, इस शिकारी को यूं सामने देखकर किसी की भी हालत पतली हो सकती है। सोचिए, आप रास्ते से जा रहे हो और सामने खाने की तलाश में भटक रहा तेंदुआ आप पर निगाहें गड़ा दे। तेंदुए की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है सागर के खुरई रोड स्थित हफसीली कचरा प्लांट के पास से, जहां अचानक ही सामने से तेंदुआ आ खड़ा हुआ। शिकार की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा। तेंदुए को देखकर इलाके के लोग डर गए हैं और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।
तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने तेंदुए के दिखने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। टीम ने तेंदुए की तलाश की। हफसीली के पास रिहायशी इलाका है, यहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में यहाँ जंगली जानवरों का गुजरना लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। सागर से इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। पिछले दिनों यहाँ ग्राम रतूना में तेंदुआ देखा गया था, जिसकी तलाश की गई थी, लेकिन वन विभाग को तेंदुए को ढूंढने में सफलता नहीं मिली थी। सागर से न्यूज़ 18 के लिए रचित दुबे की रिपोर्ट। ग्वालियर के स्कूल में बंदरों का झुंड हाजिरी लगाने पहुंच गया तो पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। कई सारे बंदर जब एक साथ पहुंचे तो देखिए स्कूल में हुआ क्या। हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप, एक साथ कई बंदर, वो भी स्कूल के अंदर। तो क्या बच्चों के साथ अब बंदरों के लिए भी स्कूल जरूरी है? 1.5 साल बाद जब ग्वालियर में खुले स्कूल तो हैरानी ये हुई कि बच्चों से पहले बंदरों ने स्कूल में हाजिरी लगाई। इधर स्कूल का ताला खुला, उधर बंदर दलबल के साथ पहुंच गए और इन बंदरों ने क्लासरूम में ले लिया टीचर्स का इम्तिहान। ग्वालियर के डबरा इलाके में जब एक साथ कई बंदर स्कूल के अंदर पहुंचे तो नजारा देखने काबिल था। ग्वालियर के शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों को यूं इंतजार तो छात्रों का था, लेकिन छात्रों से पहले बंदरों ने यहां सीट संभाल ली। सीट भी प्रिंसिपल साहब की। प्रिंसिपल साहब भी क्या जानते थे कि घड़ी भर को कुर्सी छोड़ना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा। इधर प्रिंसिपल साहब उठे और उधर बंदर ने कुर्सी पर अपना मोर्चा संभाल लिया। अब कुर्सी पर जम गए बंदर तो उन्हें उठाने में तो जैसे पूरी क्लास की शामत आ गई। टीचर्स से लेकर खुद प्रिंसिपल साहब जुगत लगाते रहे कि कोई दांव काम कर जाए और बंदर महाशय प्रिंसिपल साहब की कुर्सी छोड़कर रुखसत हो पाए। लेकिन ये मूडी मंकी गए तभी जब उनका दिल चाहा। शिक्षकों के लिए सबसे मुश्किल इस सवाल का हल कि कंधे पर चढ़े इन महाशय को जमीन पर कैसे लाया जाए। बच्चों के हाजिरी रजिस्टर पर काम कर रहे मास्टर साहब को क्या पता था कि ये महाशय इस तरह उनके कंधे पर आ धमकेंगे। कंधे से उतरने की बाकायदा फीस भी वसूली गई। तो गलियारे से लेकर क्लासरूम तक बंदरों से गुलजार रहा स्कूल और इन जख्मों के साथ ये बंदर निशानी भी छोड़ गए हैं कि 1.5 साल बाद ग्वालियर के डबरा इलाके में जब स्कूल खुले तो छात्रों से पहले क्लासरूम में बंदरों ने अपने उत्पात से टीचर्स को कहा, हम प्रेजेंट हैं सर। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में एक इमारत की छत पर गाय की चहलकदमी देखकर हर कोई अवाक रह गया। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे, कड़ी मशक्कत से गाय को सीढ़ियों से नीचे उतारा। कभी आपने छत की तीसरी मंजिल पर गाय को घूमते देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। ये नजारा है छतरपुर के बालाजीपुरम का, जहां एक घर की सबसे ऊंची मंजिल पर एक गाय चहलकदमी कर रही थी। जैसे ही आसपास के लोगों ने गाय को देखा तो उसकी जानकारी तुरंत मकान मालिक को दी, जिसके बाद मकान मालिक ने काफी कोशिश की, लेकिन गाय नीचे नहीं उतर पा रही थी। फिर गौ सेवकों की मदद ली गई। फिर करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद गाय का रेस्क्यू किया गया और उसे छत से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि गाय खाने की तलाश में छत पर चढ़ गई थी और फिर नीचे उतर नहीं पा रही थी। वो छत में ही फंस गई थी। इसको देखने वालों की भीड़ उमड़ गई।
छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड की इमारत पर एक बैल चढ़ने लगा। जब ये बैल सीढ़ियां चढ़ते 3 मंजिला तक पहुंचा तो वहां रहने वाले दंग रह गए। कोरबा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामपुर में रहने वाले लोग उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने एक बैल को 3 मंजिला ऊपर चढ़े देखा। लोगों ने बताया कि बैल रात में पानी से बचने के लिए नीचे खड़ा था। सुबह उठने पर वह लगातार आवाज कर रहा था। ऊपर जाकर देखा तो बैल था। वन विभाग को जानकारी दी गई और बैल को फिर नीचे लाने का प्रयास शुरू किया गया। बैल को किसी तरह रस्सी से बांधा गया और रोटी का लालच देकर उसे सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा गया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को कई बार ऐसा लगा कि बैल रस्सी तोड़कर नीचे कूद जाएगा। बैल के नीचे आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश की नन्ही दिविशय ने भारतनाट्यम ऑन स्केटिंग के जरिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उसका यह कारनामा हर किसी को हैरान कर रहा है। जहां चाह है वहां राह है। कोई भी चीज पाने के लिए लगन के साथ काम किया जाए तो वह सफलता पा लेता है। यही कर दिखाया है बुरहानपुर के संजय नगर की 7 साल की देवेशी ने, जिसने स्केटिंग के साथ भरतनाट्यम डांस कर इंडिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया। इसके आगे कदम बढ़ाते हुए उसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। आज जब लड़कियां ओलंपिक में पदक हासिल कर देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं बुरहानपुर की बेटी देविशी ने भी अपना नाम खेल और संस्कृति दोनों का मिलन कर एक स्वर्णिम पदक हासिल किया। देविशी ने सबसे कम उम्र की बालिका के रूप में इंडिया डूइंग भरतनाट्यम ऑन स्केटिंग पर यह डांस कर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देविशी को 3 साल की उम्र में डांस का जुनून था। इसे और आगे बढ़ाने का काम मां पूर्वा अग्रवाल ने किया। उन्होंने देविशी को भरतनाट्यम सिखाया। स्केटिंग करते हुए यह डांस किया गया। पूर्वा अग्रवाल ने बताया कि देविशी ने कई बार डांस की प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार भी जीते हैं। कोरोना संकट के दौर में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन चली। पूर्वा अग्रवाल ने बताया कि 2 महीने पहले ऑनलाइन आवेदन किया, 3 से 4 बार वीडियो अपलोड किया। इसके बाद उन्होंने इसका चयन किया। सारी प्रक्रिया के बाद देविशी को यह खिताब मिला है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।